नमस्कार दोस्तों। आज एमपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में सेट नंबर दूसरा आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर जिन्होंने पहला टेस्ट नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल में टीचिंग स्कूल पे उपलब्ध है, देख सकते हैं। आज के पहला क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा व्यक्तित्व के किस परिप्रेक्ष्य के प्रस्तावक थे? पहला है मानववादी, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है मनोविश्लेषण, चौथा है सामाजिक संज्ञानात्मक। तो सही उत्तर है चौथा, सामाजिक संज्ञानात्मक। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, विभिन्न मानव समूहों के बीच देखे जाने वाले अंतर सामान्यतः डैश होते हैं? आनुवंशिक, सांस्कृतिक, कृत्रिम कि वंशानुक्रम? तो सही उत्तर है दूसरा, सांस्कृतिक। तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की सफलता सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस पर निर्भर करती है, उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें, दूसरा है उच्च गुणवत्ता की शिक्षण अधिगम सामग्री, तीसरा है सामुदायिक समर्थन और चौथा है शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव। तो सही उत्तर है चौथा, शिक्षकों के बीच अतिरिक्त बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कोहलबर्ग और उनके सहयोगी का मानना है कि नैतिक विकास में डैश अवस्थाओं को 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला है 2, दूसरा है 6, तीसरा है 9, चौथा है 4। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 6। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, विकास कभी नहीं रुकता, यह कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है? पहला एकीकरण, दूसरा व्यक्तिगत मतभेद, तीसरा है एक समान पैटर्न, चौथा है निरंतरता। तो सही ऑप्शन है 4, निरंतरता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य, संगीत सीखना या कविता या गणितीय तालिका आदि को याद रखने के लिए कई बार अभ्यास और विभिन्न कार्यों तथा संचालनों के पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। मानव अधिगम के इन मामलों में मस्तिष्क में संबंध मजबूत या कमज़ोर होते हैं। यह थॉर्नडाइक के अधिगम का कौन सा नियम है? पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम, चौथा है आवृत्ति का नियम। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, अभ्यास का नियम। नेक्स्ट, सातवां है क्वेश्चन नंबर 7, शैक्षिक मार्गदर्शन का कार्य है शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना, दूसरा है महान शिक्षकों के दर्शन को समझना, तीसरा है व्यावसायिक जानकारी देना, चौथा है छात्रों के बीच सामाजिक मेलजोल बढ़ाना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षा का सर्वोत्तम लाभ देना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, विद्यार्थियों के बीच विविधता का अध्ययन करने का सबसे अच्छा तरीका डैश विधि है? पहला है आत्मनिरीक्षण, दूसरा है प्रयोगात्मक, तीसरा है अवलोकन, चौथा है केस स्टडी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9,
सेफलोकेडल का अर्थ है सिर से पैर, दूसरा है पूर्ण से आंशिक, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट, चौथा है केंद्र से परिधि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सिर से पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विकास सिद्धांत संस्कृति पर केंद्रित करता है जिसमें एक बच्चा बड़ा होता है। पहला है फ्रॉम, दूसरा है फ्राइड, तीसरा है वाइगोत्स्की, चौथा है कोहलबर्ग। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, ना कि जब कोई छात्र या कोई अन्य वयस्क प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? पहला है उद्दीपक विभेदीकरण, दूसरा उद्दीपक सामान्यीकरण, तीसरा है उद्दीपक अनुक्रिया, चौथा है उद्दीपक प्रेक्षण। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, उद्दीपक विभेदीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक बुद्धि परीक्षण क्या होगा जो सभी संस्कृतियों के सामान्य अनुभवों से संबंधित है? पहला है संस्कृति अधिगम परीक्षण, दूसरा संस्कृति पक्षपाती परीक्षण, तीसरा संस्कृति मुक्त परीक्षण, चौथा संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक बुद्धि परीक्षण में सामान्य जानकारी के ज्ञान का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्न करते हैं? पहला है बूझ, दूसरा है सूचना, तीसरा है समरूप, चौथा है कहावत। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, सूचना। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे वास्तविक मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं क्या है? पहला है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का मतलब काम करने में असमर्थता से है। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अर्थ लोगों और आसपास की चीज़ों को नहीं पहचानना। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। और चौथा है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे जवाब देने के तरीके को प्रभावित कर सकती हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करती है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट के खेल के दौरान किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के उपयोग किए जाने की संभावना है? पहला है शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, दूसरा है स्वाभाविक बुद्धिमत्ता, तीसरा है संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता, चौथा है भाषा संबंधी बुद्धिमत्ता। तो सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर है पहला, शारीरिक गति संबंधी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, रचनात्मक आकलन के अलावा एक अन्य प्रकार का आकलन जो निर्देशात्मक सामग्रियों की पर्याप्तता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पहला है निदात्मक आकलन, दूसरा है आंतरिक आकलन, तीसरा है योगात्मक आकलन और चौथा है प्रवेश आकलन। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंतरिक आकलन। क्वेश्चन नंबर 17, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है
पहला है विद्यार्थी ने अभी तक क्या विकसित नहीं किया है। दूसरा, विद्यार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं। तीसरा है शिक्षार्थी समीपस्थ क्या करने में सक्षम है। और चौथा है शिक्षार्थी दूरस्थ क्या करने में सक्षम है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, शिक्षार्थी सहायता के साथ या उसके बिना क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षा शास्त्र डैश का अध्ययन है। अधिगम प्रक्रिया। दूसरा है शिक्षण विधि। तीसरा है छात्रों को गाइड करना। चौथा है शिक्षा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, अधिगम प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हैरी को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेली को सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। यह प्रेरणा एक उदाहरण है। अंतर्भूत। दूसरा है बाह्य। तीसरा है भय आधारित। चौथा है शक्ति आधारित। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला, अंतर्भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन तर्क देता है कि किसी भी मध्यस्थता अधिक सुविज्ञ अधिगम में महत्वपूर्ण है। पियाजे, एरिक्सन, फ्रायड, वाइगोत्स्की। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 21, तरल और ठोस बुद्धिमत्ता के विचार का प्रस्ताव किसने रखा। पहला है केटल। दूसरा है गार्डनर। तीसरा है स्टेनबर्ग। चौथा है गिलफोर्ड। तो सही उत्तर है पहला, केटल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किशोरा अवस्था का अर्थ है। पहला है काम करना। दूसरा है बढ़ना। तीसरा है खेलना। चौथा है अध्ययन करना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, संगोष्ठी एक प्रकार की है। पहला है प्रदर्शन विधि। दूसरा है व्याख्या विधि। तीसरा है विचार विमर्श विधि। चौथा है खोज विधि। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, विचार विमर्श विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए प्रमुख जोर है। शिक्षा, धर्म, बुद्धिलब्धि, सामाजिक परिस्थिति। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सामाजिक परिस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वैज्ञानिक जांच का उद्देश्य छात्रों को निम्न अवसर प्रदान करना है। पहला है केवल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं। दूसरा है केवल अवधारणाओं का उपयोग करने के लिए। तीसरा है केवल समस्याओं को हल करने के लिए कौशल। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, दुनिया के मूल श्रेणियों और गुणों के बारे में विश्वास डैश है। पहला है अनुभव मूलक विश्वास। दूसरा है ज्ञान मीमांसीय विश्वास। तीसरा है सत्ता मूलक विश्वास। और चौथा है मूल मीमांसीय विश्वास। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सत्ता मूलक विश्वास। क्वेश्चन नंबर 27, डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चे को निम्न होती है। पहला है भाषा में कठिनाई। दूसरा है धीमी गणितीय क्षमता। तीसरा है पढ़ने में कठिनाई। चौथा है लिखने में कठिनाई। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, लिखने में कठिनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, परियोजना विधि द्वारा अधिगम तकनीकी रूप से कहलाता है। पहला है पर्याप्त अधिगम। दूसरा है प्रभावी अधिगम। तीसरा है
प्रासंगिक अधिगम और चौथा है व्यवस्थित अधिगम। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्रासंगिक अधिगम। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन बाल विकास के सिद्धांत के संबंध में असत्य है? पहला है कि विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। दूसरा है विकास विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ता है। तीसरा है विकास सरलता से जटिलता की ओर बढ़ता है। और चौथा है विकास ऊंचे से नीचे की ओर बढ़ता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विकास विशिष्टता से सामान्य की ओर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का है, आमतौर पर बच्चे डैश लिंग स्टीरियोटाइप बनाते हैं। पहला है लिंग गतिविधियों के कारण सामाजिकरण नहीं होने पर। दूसरा है विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर। तीसरा है दोनों लिंगों के बच्चों के साथ लिंग निष्पक्ष दोस्ती बनाए रखकर। और चौथा है दोनों लिंगों के साथियों में कामुकता बनाकर। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 विपरीत लिंग के नकारात्मक गुणों पर ध्यान केंद्रित कर। आज का दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।